अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की मेरी वीडियो वाटर एयर लेयरिंग पर है। ये किस मौसम में करनी चाहिए और क्यों कामयाब नहीं होती और कैसे कामयाब हो जाती है, इसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है। और जो हम हाइब्रिड पौधे तैयार कर रहे होते हैं वो भी एयर लेयरिंग से ही तैयार हो रहे होते हैं। मेन जो मेरा मकसद है कि पौधों से फल जल्दी कैसे हासिल किया जाए, तो उसके बारे में ही मैं सोचता रहता हूँ और तजर्बे करता रहता हूँ और आपसे शेयर कर रहा होता हूँ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये अमरूद का पौधा है जो कि ऑलरेडी फल दे रहा है और लाल अमरूद इस पर लगते हैं। और इसकी जो शाख है आप देख लें, इस तरह की हो, लकड़ी की तरह की हो, बिल्कुल जो नई शाख हो उस पर एयर लेयरिंग कामयाब नहीं होती। सबसे पहले जो है आपने सीधा कट लगाना है और इसकी जो है हमने शेप बनानी है कि इसके अंदर जो है हमने बोतल को फिट करना है। वाटर एयर लेयरिंग के लिए जो भी आप चीज़ लगाना चाहें उसी हिसाब से इसकी शेप बनानी होती है। जब आप सीधा कट लगाना चाहेंगे तो उसमें मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि ये लकड़ी जो है हार्ड होती है और थोड़ा सा टाइम लगता है। वो तरीका मैंने जो कर लिया, उसके बाद ये मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ कि आपने फिर साइड से जो है इस तरह ऊपर ले जाना है। चाकू जो भी आप टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों तरफ से जो है मैं आपको इसकी शेप दिखा देता हूँ जहाँ हमने बोतल को लगाना है। एलोवेरा का जेल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये जो रूट्स निकालने में बहुत मदद देती है, लेकिन ये सिर्फ वाटर एयर लेयरिंग में ही काम देगी। अगर आप मिट्टी वाली एयर लेयरिंग कर रहे हैं तो उसमें एलोवेरा जेल आप इस्तेमाल ना करें। एक तो ये रूट्स जल्दी निकालेंगी और जहाँ हमें ये एयर लेयरिंग करनी होती है उसे फंगस से भी बचाती है, तो इसका आप लाजमी इस्तेमाल करें। तो अब जो है हम बोतल को अच्छी तरह जो है फिट कर देंगे। जहाँ पर हमने एयर लेयरिंग की जगह बनाई थी उस जगह हमने इसे लगा देना है। और पानी जो है 2 से 3 दिन बाद लाजमी चेंज करते रहना है। अगर पानी आप चेंज नहीं करेंगे तब भी जो है ये एयर लेयरिंग कामयाब नहीं होगी, उसमें फंगस लग जाएगी। 40 दिन बाद का ये मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। जो वाटर एयर लेयरिंग होती है ये टाइम लेती है जो उसके मुकाबले में जो हम कर रहे होते हैं मिट्टी से। तो वाटर एयर लेयरिंग में जो है टाइम लगता है। ये 40 दिन बाद का मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। इसमें इतनी रूट्स अभी तक निकली हैं। अगर हम मिट्टी वाले करें तो उसका जो है 1 महीने में जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। 50 दिन बाद का मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। इतनी रूट्स निकली हैं और पानी जो है मैंने आपको दिखा दिया कि आपने इस तरीके से जो है इसमें पानी डालते रहना है, पूरा खाली करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऊपर से इसे फिल करते रहें, जो पुराना पानी है वो बाहर निकलता रहेगा। इस तरीके से जो आप इसे पानी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं 65 दिन बाद का आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह से रूट्स जो हैं बहुत ज़्यादा निकल आई हैं। तो मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था कि कितनी ज़्यादा रूट्स निकल आती हैं। तो जो पहली स्टेज पे मैंने आपको दिखाया था जब रूट्स निकलें थी, तब भी जो है आप पौधे को कट करके जो है ज़मीन में या गमले में किसी भी जगह लगा सकते हैं। मकसद एयर लेयरिंग का ये है कि इससे जो है फल बहुत जल्दी मिल जाता है और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो दोस्तों पानी वाली एयर लेयरिंग जो है कामयाब कब होती है? ये सिर्फ बरसात के मौसम में ही कामयाब होती है। इसके अलावा जो मैं अपना एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ कि मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक की हैं, लेकिन किसी भी किस्म की कोई रूट्स नहीं निकली। तो जो कामयाब हुई है ये बरसात के मौसम में ही हुई है। इसके ऊपर भी पहले भी मैंने एक एयर लेयरिंग की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। जैसे मौसम सूट किया तो एयर लेयरिंग कामयाब हो गई।